हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सैम्पलिंग मेथड क्या होता है उसका मीनिंग पढ़ा था और उसके मेरिट्स पढ़े थे। इस वाले वीडियो में हम लोग सैम्पलिंग मेथड के डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तो देखिए, इस सैम्पलिंग मेथड में पहला डीमेरिट क्या है? इफ़ रॉन्ग सैम्पल्स आर टेकन द कंक्लूजन्स मे बी रॉन्ग। ये एक सैम्पलिंग मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हमने जो सैम्पल्स हैं वो चूज़ करने में अगर हमने गलती कर दी तो हमारे पूरे कंक्लूजन्स रॉन्ग हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसा यही एग्ज़ाम्पल लेंगे हम, यहाँ पे मान लीजिए 2000 बच्चों का हमें हेल्थ का इन्वेस्टिगेशन करना है। अब उसमें मैंने जो 200 बच्चों का सिलेक्शन किया वो मैंने अलग अलग क्लासों से ना करके मैंने मान लीजिए 9th और 10th के सारे बच्चों को ले लिया और जो 8th तक के बच्चे थे उनमें से मैंने किसी को भी इंक्लूड नहीं किया। और उन दोनों क्लासेस की हेल्थ का जो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बेसिस पे मैंने रिज़ल्ट निकाल दिया कि सारे बच्चे जो हैं वो पुअर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंक्लूज़न ड्रॉ हुआ ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो सैंपल लिया था वो मैंने सही सेलेक्ट नहीं किया था। मुझे जब सैंपल लेना चाहिए था तब हमें क्या करना होगा? हमें अलग अलग क्लासेस से थोड़े थोड़े बच्चों को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपने ये, इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है कि अगर आपने सैंपल चूज़ करने में मिस्टेक की तो आपके कंक्लूजन्स भी रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड देखिए, ओनली एक्सपर्ट कैन यूज़ दिस मेथड। सैम्पलिंग मेथड का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। जिसे स्टैटिस्टिक्स आता है, जो पर्सन सैम्पल्स बनाना जानता है, जिसे सैम्पलिंग मेथड निकालने के तरीके आते हैं, सिर्फ वही एक्सपर्ट्स जो हैं वो सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, वी हैव टू बी केयरफुल वाइल चूजिंग सैम्पल्स। हमें जब हम सैम्पल साइज़ लेते हैं, जब हम सैम्पल चूज़ करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। हमारी छोटी सी एक मिस्टेक के कारण पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो रिज़ल्ट है वो स्पॉइल हो सकता है। तो अगर आपने सैंपल सही तरीके से चूज़ नहीं किए, आपने बहुत केयरफुल तरीके से सैंपल नहीं लिए, या आपने सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया और उसके बेसिस पे आपने बहुत बड़े एरिया में उसका कंक्लूज़न ड्रॉ किया, तो वो गलत हो जाएगा। अब मान लीजिए हम अगर सिर्फ अपने एरिया में, अपने शहर में हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसके बेसिस पे हमने पूरे देश में उसका रिज़ल्ट अप्लाई कर दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो सिटी है वो पूरे देश के मुकाबले बहुत छोटी है। तो अगर हमने सिर्फ एक छोटा सा सैंपल साइज़ लेकर उसके हिसाब से हमने कोई कंक्लूज़न ड्रॉ किया और उसके बेसिस पे उसको हमने सब जगह अप्लाई किया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सैम्पलिंग मेथड करते समय, यूज़ करते समय हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। इसको यूज़ करते समय हमें बहुत केयरफुल तरीके से सैंपल साइज़ेस चूज़ करने पड़ते हैं ताकि उसके बेसिस पे जो हम रिज़ल्ट्स निकालें वो रॉन्ग ना हो पाए। ठीक है।